हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन एंड जेई के बारे में, जिनका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अब कम समय में उनको क्या क्या करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इसमें हम आपको सारा चार्ट फ्लो के डायग्राम की तरह हमको समझाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या करना है। जैसे सबसे पहले आपको माइंड में चल रहा होगा कि अब एएलपी में लगभग 25 दिन बचा है, एएलपी का एग्जाम में लगभग 25 दिन बचा है, तो क्या क्या आप कम समय में क्या करें। अगर आपकी तैयारी मान के चलिए कि 50 से 60% है, तो अब कैसे कम समय में हम 70% तक, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि 65 से 70% तक पहुंचना रहता है। क्योंकि एएलपी में आपको पता होगा साइको एग्जाम होता है, तो साइको एग्जाम होता है, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं भर में। तो अगर इसमें कुछ नहीं रहता, जैसे ए टेक्नीशियन का एग्ज़ाम क्या है कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, साइको नहीं है, न एक्स्ट्रा कुछ टाइपिंग वगैरह है, तो उसमें आपको लगभग 75 से 80% मार्क्स गेन करने पड़ेगा। लेकिन वही अगर एएलपी की अगर बात किया जाए तो उसमें आपका साइको एग्जाम है, तो आप यहाँ 65 नंबर से 60 से 65 स्कोर भी करते हैं, 60 से 65% भी स्कोर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस है। तो आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा मेहनत को और बढ़ाकर अपने स्कोर को बूस्ट अप करना है कम समय में। तो चलिए बने रहिएगा। उसी प्रकार से मॉक कहाँ से दें, कम नंबर आ रहा है तो मॉक का छोड़ दें, साइंस का क्विक रिवीजन कहाँ से करें, मैथ व रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से पढ़ें, जीके व करेंट अफेयर्स को कैसे अच्छा करें, सारा टॉपिक का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एएलपी का एग्ज़ाम डेट 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक रखा गया है। तो मतलब कि एएलपी आपको पता होगा कि एएलपी वाले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टेक्नीशियन पोस्ट भी भरे होंगे, और साथ ही साथ जेई वाले पोस्ट अगर वो उन्होंने आईटीआई के साथ नेक्स्ट ईयर में डिप्लोमा किया है तो वो जेई वाले पोस्ट पर भी फॉर्म को भरे होंगे। तो लगभग सारा पोस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि साइंस जो पूछने की रखता है, साइंस जो पूछता है एएलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, जेई में हो, लगभग सारा में सेम पैटर्न रखा गया है। सब में लगभग समान विज्ञान की अगर बात किया जाए तो 40 नंबर का समान विज्ञान पूछा जाता है। तो समान विज्ञान को आपको बहुत ही अच्छा नज़रिए से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप समान विज्ञान को छोड़ के सोचिएगा कि लुसेंट वाला समान विज्ञान पूछता है, नहीं। लुसेंट का जो पैटर्न है उससे बहुत डिफरेंट हो गया है रेलवे का साइंस। तो आपको कम समय में साइंस को कहाँ से करना है, तो हम इसका एक रामबाण इलाज बनाते हैं, जिसे पेनेसिया भी कहा जाता है, पेनेसिया ऑफ साइंस आप कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से इस चैनल पर विश्वास करके हम आपको 2 चैनल का नाम बताएंगे। पहला जो साइंस का चैनल है, जो आप लोग हर कोई लगभग सुने होंगे, नीरज सर का नाम। तो नीरज सर का जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जो पढ़ा चुके हैं, उससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जैसे डेली वाइज एक टॉपिक करके आप ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा है जो बहुत ही अच्छे टीचर है, हमने 2018 में अगर बात किया जाए, 2018 में हमको ये पता नहीं था, लेकिन 2019 में जब हम तैयारी करने के लिए स्टार्ट किए थे तो इनसे ही हमने तैयारी किया, और लगभग बात किया जाए तो हमारा 84 नंबर आया था ग्रुप डी में। और साइंस में अगर बात किया जाए तो लगभग 25 साइंस में से हमने बहुत ही अच्छा खासा साइंस सही किया, लगभग 21 से 22 साइंस लगभग सही कर दिया था। तो ये हमारा जो सही देन है इन्हीं इस यूट्यूब से है, उसका नाम है स्टडी ट्यूब। तो आप लोग इनके जो PYQ है 2018 से ग्रुप डी में जो सोल्यूशन कराए हैं, क्योंकि ग्रुप डी का जो पैटर्न है पूछने का ना बहुत ही बेस्ट है, इससे अच्छा अभी तक साइंस किसी में आया ही नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले ग्रुप डी वाला जो साइंस टॉपिक है उसका कवर करने का प्रयास करें। उसको कवर करने के बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल भी आपको देख के जाना है, क्योंकि ग्रुप टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिल सकता है। वो टेक्नीशियन में हो या RRB जेई में और एएलपी में, सारा में न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी कवर करके जाना है। तो न्यूमेरिकल से भी लिए भी ये टॉपिक है रेलवे एग्जाम न्यूमेरिकल वीडियो। तो आपको साइंस के लिए क्या क्या करना है, पहला नीरज सर का वीडियो आप देख सकते हैं, और दूसरा ऐसे स्टडी ट्यूब कर एजुकेशन है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन, उन दोनों को आप साइंस के लिए। तीसरा किसी के पास आप मत जाए, अगर जाते हैं तो आप टाइम वेस्ट करिएगा, इसलिए हम जो भी बताएं आप हम पर भरोसा करके देखिए, और बाद में जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो हमको आप कमेंट में आकर बताइएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो हम बताएंगे आपको। अब तीसरा है, देखिए साइंस के बारे में तो हम आपको बता दिए कि कम समय में, क्योंकि हमारा भी टाइम प्रीशियस है, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है।
तो देखिए साइंस के लिए आपको 40 नंबर में आपको पता होगा कि 5 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ देगा, और लगभग 15 से 20 नंबर का थ्योरी टाइप का पूछेगा, और 5 से 6 क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड। तो आपको सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेगा, एक नीरज सर का और एक स्टडी ट्यूब साइंस का। तो साइंस के लिए इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब रहा अगला टॉपिक है मैथ, कि आपको मैथ कहाँ से करना है। तो देखिए मैथ के लिए आपको जितना भी तैयार किया है वो सफिशिएंट होगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जैसे आप बोट एंड स्ट्रीम से भी कभी कभी क्वेश्चन अच्छा पूछ देता है, कभी एज वाला से क्वेश्चन अच्छा पूछ देता है, कभी CISI प्रॉफिट लॉस। आपको अर्थमेटिक पर बहुत ही अच्छा से पकड़ बनाना है, ज़्यादा हार्ड वाला भी क्वेश्चन नहीं करना है और ना ज़्यादा ईजी वाला, आपको मॉडरेट टाइप का, क्योंकि रेलवे में ईजी टू मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन आता है, ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है ना ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आता है, ईजी टू मॉडरेट रहता है ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन के चलते आप SSC का मैथ अभी इस टाइम नहीं बनाइए, क्योंकि लगभग अगर मान के चलिए 25 मैथ पूछ रहा है तो लगभग 22 क्वेश्चन आपको ईजी रहेगा। 3 क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टाइम बर्बाद कीजिएगा तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर मान के चलिए टाइम भी बर्बाद करते हैं और शायद वहाँ क्वेश्चन जाके आपसे नहीं बनता है, तो आपको लगेगा कि काश हम उस समय को हम अदर सब्जेक्ट पर दे देते। तो आपको इसलिए हम आपको पहले ही इत्तला कर देते हैं कि आप लोग वो काम नहीं करें जो ऑलरेडी जो गलती कर चुके हैं आदमी। तो मैथ के लिए हम आपको बताएंगे सिर्फ एक साहिल सर के लिए। लास्ट टाइम आप साहिल सर से ही, रेलवे का सबसे अच्छा कोई टीचर है अभी मैथ के लिए तो वो है साहिल सर। तो आप साहिल सर का ये देखिए ALP के लिए 2024 में मैथ गणित संभावित प्रश्न, इसमें क्या करवाए गए हैं कि टॉपिक वाइज के हिसाब से टॉपिक वाइज भी करवाए हैं, साथ साथ PYQ पर भी लेके चले हैं। टॉपिक वाइज कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रेलवे के द्वारा जो पूछा जाता है, ऑलवेज पूछा ही जाएगा, वो टॉपिक को कवर करवाए हैं। और साथ ही साथ PYQ को भी अल्टरनेट डेज पर, मतलब 3 दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है इन्होंने, और 3 डे PYQ। तो आपको सारा कंसेप्ट PYQ में क्या होता है कि होल सिलेबस का जानकारी मिलता है, और टॉपिक वाइज में क्या होता है कि जो टॉपिक आपका कमज़ोर है वो टॉपिक आपका मजबूत होता जाएगा। ये हो गया। एक बार आप विश्वास करके देखिए, आप लोग मेरा चैनल को आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे कि हाँ इस चैनल पर हमको लास्ट समय में बताए थे और सही में कामगार साबित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेन टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग भी आपको कभी कभी आसान रहता है। रीजनिंग क्या होता है कि आपको रेलवे में क्या होता है कि PYQ पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप कितना भी इस सिलेबस को कवर कर लीजिए रीजनिंग में, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग का क्या करना है, मॉक को अटेम्प्ट करिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारा कंसेप्ट जो PYQ में आता रहा, जैसे स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, कि जितना PYQ सोल्यूशन कीजिएगा उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब एग्जाम में आप जाइएगा तो लगेगा कि आपको ये दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि स्टेटमेंट 2 सिर्फ सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही हो जाएगा। तो आपको ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाना पड़ेगा। तो आपको हम रीजनिंग के लिए एकमात्र टीचर बताएंगे, दीपक त्रिवेदी सर। तो आप दीपक त्रिवेदी सर के पास जाइए और उन्हीं से शिक्षा लीजिए। तो आपको क्या करना है, मेन टॉपिक जैसे सेल्यूलिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये सब टॉपिक आपको कवर करना है और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है बस रीजनिंग के लिए। ये हो गया रीजनिंग के लिए हो गया। अब रहा जीके में आप देखिए 10 नंबर का ALP में पूछता है और टेक्नीशियन में पूछता है, लेकिन वही अगर RRB JEE की अगर बात किया जाए तो 15 नंबर के जीके पूछता है। तो आप 15 नंबर के जीके भी 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मेरिट में आप टॉपर रैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स रहेगा। तो करेंट अफेयर्स के लिए हम एक बुक बताएंगे कि आपके पास होना चाहिए, वो है स्पीडी। तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका स्टैटिक जीके भी कवर कर देता है और साथ ही साथ और करेंट अफेयर्स भी। और अगर वीडियो के माध्यम से देखना है तो आप वीडियो के माध्यम से 2 टीचर को फॉलो कर सकते हैं। पहला जो गौरव सर, इनसे पढ़ने से क्या होगा आपको कि याद रहने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीटेशन करवाते हैं, जिससे किसी भी वीडियो में आपको देखिएगा इनका तो बार बार जो पिछला वीडियो में करवा चुके हैं उनको रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है याद करने के लिए। किसी भी टॉपिक को याद करने का एक तरीका क्या होता है कि उसको बार से ज़्यादा बार हम लोग रिपीट करते रहें। ये हो गया। और दूसरा हो गया एक सरकारी जॉब से एक करेंट अफेयर करवाते हैं मैराथन टाइप का, तो वो इनका भी आप देख सकते हैं। इनका भी बहुत ही अच्छा टॉपिक वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो 2 करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, एक गौरव सर को फॉलो करना है, एक साथ ही साथ आप सरकारी जॉब के लिए फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए हो गया।
अब हम बात करने वाले हैं मॉक के बारे में, क्योंकि मॉक ही एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट समय में कि मॉक क्या करें। अब जैसे देखिए, डेली आपको कम समय बचा है तो डेली आपको मॉक देना ही पड़ेगा। मॉक से क्या होता है ना कि आपको टाइम का एक्सपीरियंस मिलता है। टाइम करने का सेंस क्या होता है कि आपको परीक्षा में हॉल में बैठने से डर को भगाएगा। आप अगर मॉक नहीं दीजिएगा ना तो वहाँ कांपने लगेगा कि अब हम क्या करें, क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, क्वेश्चन छूट रहा है। लेकिन यही अगर मॉक दे के जाइएगा तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है एक बार में, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। क्योंकि एग्जाम में स्किप करना बहुत बड़ा खेल होता है। अगर मान के चलिए कोई इजी क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वाला गया कि बोर्ड मास से रिलेटेड, और आपको लगा कि पहला बार में हम अटेम्प्ट कर देंगे और बनाया और गलती आ गया, तर आपको लगेगा माइंड में, अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन हमको से गलती हो गया, तो आगे क्या होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहला बार में आपको लगे कि थोड़ा सा भी डाउट लगे कि हाँ इसको हमको स्किप करना चाहिए, सीधे स्किप करके पढ़िए। आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन जो एक बार में एक अटेम्प्ट में आपको सॉल्यूशन हो जा रहा है, लगभग 100 क्वेश्चन में आपसे 50 क्वेश्चन भी हो रहा है एक अटेम्प्ट में ना, तो बहुत अच्छा है। सेकंड अटेम्प्ट में आप ऑलरेडी 70 से 80 क्वेश्चन आप पहुंच जाइएगा। तो आपको ये डरना नहीं है कि आप कम नंबर आ रहा है। मॉक को आपको देना पड़ेगा डेली। 25 डे बचा हुआ है तो 25 मॉक कम से कम दे के जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपको मॉक किस समय देना है, तो मॉक को समय रखना आपको 10 बजे एक शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में आप 10 बजे दीजिए, और वही अगर इवनिंग शिफ्ट में दे रहे हैं तो 2 PM में दीजिए, जिससे बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये हमारा तरीका अपना के देखिए आप एक बार, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मॉक दे के ज़रूर देखिए और हमको बताइए कि आपका कैसा रिव्यू रहा। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।